आत्म की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्तगण यत्र तत्र विद्यमान है, कथा स्थल में आकर के कार्तिक महात्म की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो कार्तिक महात्म की, राधा दामोदर भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण यण शिव नारायण 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 शिव नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। यण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण यण शिव नारायण 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 शिव नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। यण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, कार्तिक महात्म की। आज कार्तिक महात्म की कथा में हम लोग कौन से दिन में प्रवेश करते हैं? 24वें दिन में। 23 दिन पूरे हो गए, 24वें दिन में प्रवेश करते हैं। और आज कार्तिक महात्म्य की कथा में गोपाष्टमी का प्रसंग है। आज गोपाष्टमी है ना? हाँ, तो ये गोपाष्टमी का जो पर्व है, ये वृंदावन मथुरा गोवर्धन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गांव भी मनाया जाता है, लेकिन गांव में अब जो है गोपों की जगह, बैलों की जगह, बछड़ों की जगह क्या आ गया? ट्रैक्टर आ गए। तो मशीनरी युग आ गया, तो इसलिए गांव में धीरे धीरे परंपरा लुप्त होती जा रही। तो आज गोपाष्टमी का बहुत बड़ा परम पावन पुनीत दिन है। ऋषि लोग सूत जी महाराज से कहते हैं कि शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद्दिने वासुदेवो भूत अगोपः पूर्वतु वत्सपः तत्र कुर्याद् गवां पूजां गोग्रासं गोप्रदक्षिणां गवानुगमनं कार्यं सर्वान् कामान् अभीप्सितः। गोपाष्टमी की तिथि आती है कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन। आज के दिन गायों का पूजन करना चाहिए। गायों को बढ़िया बढ़िया जो है उनका जो खाद्य पदार्थ है वो खिलाना चाहिए। ज्यादा भावुकता में नहीं आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक जो है वीडियो हमने देखा, अब वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। गायों को एक बाबा जी ने पूरी खीर पूरी खीर पूरी खीर खूब खिलाया और दूसरे दिन गायों का काम तमाम हो गया।
अभी वीडियो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है हमको नहीं पता, लेकिन ये हमने है हाँ ये हमने वीडियो में देखा है। तो कहने का मतलब ये कि पूड़ियाँ गायों के लिए नहीं बनी है, एक पूड़ी दो पूड़ी, एक रोटी दो पूड़ी खिलाइए। गायों का जो भोजन है वो क्या है? हाँ चारा है, हरा घास है, ये बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिलाइए। आप पूड़ी खीर खिला देंगे तो सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए भावुकता में नहीं आना है। और दिल्ली की तो गाय वैसे होशियार है, आप एक आदमी आटा पेड़ा खिलाओगे और जब दूसरा तीसरा जाएगा तो वो मना कर देंगी, नहीं खाएंगी, इधर मुंह घुमा लेंगी। और खिलाएगा सब कोई, आटा का पेड़ा बना करके सब कोई खिलाएगा। तो इसलिए जो है हमको इतना ही खिलाना चाहिए जिससे जो है शारीरिक नुकसान ना हो। हाँ यदि खिलाना ये तो बढ़िया बढ़िया जो उनका खाद्य पदार्थ है कूटी खिलाइए, खाने वाले को सोचना चाहिए मुझे क्या खाना है। तो आज गोपाष्टमी की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गायों का पूजन किया जाता है, इस तिथि का क्या महत्व है, गाय पूजन का क्या फल होता है, गायों की सेवा गायों का पूजन कैसे करना चाहिए, ये सारा आप मुझे विधान पूर्वक कहे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, जिसके सुनने मात्र से, जो एक कथा हम सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। केवल ये कथा गोपाष्टमी की कथा श्रवण करने से 1000 गायों गोदान करने का उस प्राणी को जो है फल प्राप्त होता है। तत्र कुर्याद गवाम पूजाम गोग्रासम गुरु प्रदक्षिणाम गवानुगमनम कार्यम सर्वान कामान अभीप्सिता। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी की को कृष्ण जी गौओं के पालक हुए। आज के ही दिन जो है भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए गए थे। आज के ही दिन वो जो है गोपालक बने। पहले भगवान ने बछड़ों के पालक रहे, भगवान बछड़ों को चराते रहे, और इसके बाद गायों के पालक बने। तो आज के दिन जो है भगवान जो है बछड़ों को चराने के लिए शुरुआत की थी, इसीलिए आज की तिथि का नाम हो गया गोपाष्टमी। एक ही पंखा चलाइए, ज्यादा नहीं चलाइए, चला दिया नहीं केवल एक चला दो, दो चला दो, बस वो बंद कर दीजिए। उस दिन सब कामना के वास्ते गौ का पूजन करना चाहिए, गौ की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। 4 कदम गाय के पीछे जरूर चलना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु जी की राधा प्रिय है, वैसे ही कुंड भी प्रिय है। इससे कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। राधा कुंड और कृष्ण कुंड कहाँ पर है पता है? गोवर्धन के तलहटी में राधा कुंड और कृष्ण कुंड एक साथ हैं। तो राधा कुंड में आज स्नान करना चाहिए और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। कृष्ण भगवान के पूजन से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के मारने वाला, ब्राह्मण के मारने वाला,
मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ऐसे लोग गाय के पाद की धूली के पुण्य से महान पापों से प्राणी छूट जाता है। जब आप गायें आगे आगे चलेंगी, गायों के पीछे पीछे आप चलेंगे और गायों के खुर से जो धूल उड़ेगी, जब वो धूल आपके अंग में स्पर्श करेगी तो आप बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गाय के पीछे जितने पांव धरते हैं उतने ही कुल गोलोक में निवास करते हैं। गोपालों के राजा श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का उत्सव किया, सो हमारी मुख से सुनो। जो हम सुना रहे हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि पुराण की कथा सुना रहे हैं आप लोगों को आज गोपाष्टमी की, कि मेरा भक्त परम भक्ति से चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से जो गाय का पूजन करता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह बात किसने कहा? भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने लोगों से कि आज के दिन जो रोली, चावल, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, वस्त्र, जो पूजन की सामग्री है उसको ले जा करके जो गायों का पूजन करते हैं वह मेरा ही पूजन होता है। पूजन करेंगे गाय का, लेकिन होगा किसका? भगवान कृष्ण का। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो भगवान कृष्ण का पूजन होता है यदि हम आज के दिन गाय का पूजन करते हैं। जो कोई गाय के मुख में आटे का गोला या लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उस मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। आटे का गोला देना है, पकवान देना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि एक सीमा तक ही देना है। ज्यादा पूड़ी खिलाओगे तो गायों का नुकसान होता है, तो लेकिन खिलाना जरूर है। तो गोपाष्टमी के दिन गोधूली के समय गांव के बाहर गऊओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि फूल, अनेक प्रकार की माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला स्वर्ण के पात्र में रख करके और बाहर जाकर के जल भरा पात्र लेकर के सूर्यास्त होने के पहले गौ का पूजन करना चाहिए, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला कौन सी है? संध्या के समय जैसे गायें जो है जंगल से घास चर करके और अपने घर की ओर आती हैं, उसको कहते हैं गोधूली बेला। तो गोधूली बेला के समय गायों का जो है पूजन करना चाहिए। कुमकुम, चंदन, मनोरम, अक्षत, इनसे वहां जाकर गाय का पूजन करे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपाष्टमी के समान हमको कोई तिथि प्रिय नहीं। अगर हमको कोई सबसे तिथि प्रिय है तो कौन सी है? गोपाष्टमी। और किस दिन है? आज है। तो इसलिए आज गायों का पूजन जरूर करें। सर्वदान में, तीर्थ में जो फल है वो गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से उस प्राणी को प्राप्त हो जाता है। इतने बड़े बड़े महत्व जो है हमारे शास्त्रों में दिया है। आज के दिन गाय को प्रणाम कर लेने से भी भगवान को प्रणाम करने का फल जो है प्राणी को प्राप्त होता है। सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर के गाय के पादों का प्रक्षालन करे, गाय के पैर धुले और धेनु रूपा सदेवी मम पापम विपोहतु। कहते हैं कि हे देवी, हे लक्ष्मी स्वरूपा गाय, आपके मैं पाद प्रक्षालन कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं।
तो वह लक्ष्मी गाय रूप करके मेरा पाप दूर करे। इस मंत्र को पढ़ करके गाय के चरण धुले, कुमकुम चंदन लगाए और भक्ति से जो है दिया चंदन ग्रहण करो। तुम्हारे लिए लाए हुए फूल माला ग्रहण करो। फूल माला गाय को चढ़ाइएगा, लेकिन बड़ी सावधानी से चढ़ाइएगा। पहले तो क्या होता था, देखो गाय जो है लोग पालते थे, और उस गाय जो पालते थे उसके स्वभाव का पता होता था। अब आजकल जितने बैठे हैं अपन लोग, किसी के पास पाली हुई गाय है क्या? नहीं। तो गाय का पूजन तो करेंगे, कहाँ करेंगे? गौशाला में जाके, रोड में जा करके, है ना। तो उसका क्या स्वभाव है ये पता नहीं है, और आप उसके सामने खड़े होकर के माला पहनाने लगी और सींग से आपको उठा दिया तो काम हो गया। इसलिए माला पहनानी है, लेकिन सावधानी पूर्वक पहनानी है। भले ही दूर से माला जो है आप जो है डाल दीजिए, दूर से माला पहना दीजिए। तो इस प्रकार से गाय को माला पहनाएं और धूप अगरबत्ती और दीपक करें। हे माता, आप दीप ग्रहण करो और हमको सिद्धि नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके प्रदक्षिणा करे, फिर गाय को नमस्कार करके गाय के पीछे चले। गाय के पूजन से समस्त प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है, धन धान्य को प्राप्त होता है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, कितने? 33 करोड़ देवी देवता गाय के पूजन मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गाय के शरीर में निवास होता है। तो ये सभी देवताओं का पूजन हो जाता है जो आज के दिन गाय का पूजन करता है। और गाय का दूध तो महाराज अमृत है। गाय का दूध पी लेने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। ये वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके और जाना है। लेकिन समस्या ये है कि जो गाय जंगल में घास खा करके अपना प्राकृतिक दृष्टि से पेट पालती है, उस गाय का दूध ज्यादा श्रेष्ठ होता है। आजकल कलयुग है, आप रोड में निकलेंगे तो गाय नाना प्रकार का है कचरा खा रही है, और जहां कूड़ा डालते हैं वहां देखो तो जैसे पहले वहां गाय लगी हुई है, तो जैसा खाएंगे वह अन्न वैसा बनेगा दूध। तो दूध भी कई बार नुकसानदायी हो जाता है। तो इसलिए जो है गाय का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है उस प्राणी को। ब्राह्मण भोजन कराने में जो फल होता है वो गोपाष्टमी के दिन गाय को एक जो है गोला, आटे का गोला बना करके खिलाने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो आपने ब्राह्मण को भोजन कराया है। लड्डू खिला दीजिए, पेड़ा खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खिलाए, लेकिन खिलाए जरूर, और ज्यादा नहीं खिलाइएगा, थोड़ी। तो कहते हैं सर्व क्षेत्र तथा देवस्थान में फलदान से जो फल होता है सो गोपाष्टमी को गोदान से फल प्राप्त होता है। हम हर साल गौ मंगा करके अपने यहाँ बाहर बांध देते थे। इस साल ना तो आप लोगों ने ध्यान दिलाया और ना हमें ध्यान रहा, इसलिए आप लोग भी जहां करना चाहें वहां कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। हर साल बांध देते थे, याद है? हाँ। और हर साल हम एक गौदान भी कराते थे गोपाष्टमी के दिन। इस बार कोई तैयारी नहीं हुआ है तो हमको भी ध्यान नहीं रही। तो इस प्रकार से
आज के दिन गाय का पूजन करने से, गोदान करने से हमारे जितने भी पितर हैं वो सभी जो है वैकुंठ में वास करते हैं। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा में जो फल होता है वो गोपाष्टमी के दिन गाय की परिक्रमा करने से प्राणी को फल प्राप्त हो जाता है। गाय की परिक्रमा करें और ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। गाय के तुल्य कुछ भी धन नहीं है, रक्षण करने से पाप दूर होता है। कहते हैं कि गाय पालिए, खाती क्या है? घास फूस खाती है और अमृत देती है। गाय के दूध को क्या बोलते हैं? अमृत। अमृत होता है। तो तृण खाती है, अमृत देती है। ब्राह्मण को देने से, ब्राह्मण को गाय का दान करने से 21 पीढ़ी कुलों का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन जो कोई करता है वह वर्ष वर्ष में मनुष्य हमारे स्थान को प्राप्त होता है, सब यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन गोदान जरूर करना चाहिए। अगर अभी भी किसी के मन में ये गोदान करने का हो तो अभी भी हो जाएगा। अभी सुबह ही हुआ, शाम तक व्यवस्था हो सकती है। तो जो गोपाष्टमी के दिन प्राप्त होता है वह तपस्या, वेद के पाठ, अनेक प्रकार के उपवास, इनसे भी प्राणी को फल प्राप्त नहीं होता। चंद्र सूर्य के तुल अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके हमारे लोग को प्राप्त होता है। इस प्रकार करना चाहिए। और यदि आज के दिन प्राणी गोपाष्टमी का उत्सव नहीं मनाता है, गौ का पूजन नहीं करता है, तो महाराज जो प्राणी आगे नहीं बोलेंगे, और नरक में वास करता है। क्या? नरक में वास करता है जो आज के दिन गौ का पूजन नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा। तो हम बता रहे हैं ना, लोग जिज्ञासा करें तब ना बतलाएंगे। अब इसलिए तो बतलाया जा रहा है सारा। तो इस प्रकार गोपाष्टमी का पूजन जरूर करना चाहिए। गोपाष्टमी को जो कोई गाय का पूजन नहीं करता है वो मनुष्य रोगी होता है, अंधा होता है, बहरा होता है, कुबड़ा होता है, कुष्ठी होता है, गंडमाला, लंगड़ा, कान रहित चिपटा होता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन जरूर करना चाहिए। गोपाष्टमी को सायंकाल जो श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है जो मुक्ति देने वाला है। जयंती योग जो नहीं करता वह मनुष्य यमपुरी में निवास करता है। कहते हैं कि मदिरा पीने वाला, ब्राह्मण मारने वाला, गोवध, स्त्री वध का पाप जो है करने वाला, ये सब जयंती नामक व्रत करने से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानकर जो मनुष्य गोपाष्टमी नहीं करता वो महान जंगल में बहुत भयंकर क्या बनता है? सर्प बनता है। सर्प, सर्प की योनि भी किसी राक्षस योनि से कम नहीं होती। वो भी, सर्प को भी जो है बड़ा कुबुद्धि कहा गया है। वो किसी को भी काट ले, जो उसकी सुरक्षा करता है उसको भी काट लेता है। उसका केवल काम है काटना। तो वह महान वन में सर्प होता है जो आज के दिन गोपाष्टमी का पूजन, गाय का पूजन नहीं करता। जिसने गोपाष्टमी व्रत नहीं किया उसने गृध, गधा, काग, बाज, मनुष्य ऐसी योनियों में जाता है। गोपाष्टमी के दिन जो गाय का पूजन नहीं करता वह मनुष्य 3 लोक का पाप प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण गोपाष्टमी को न करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है। आपकी भी इच्छा पूरी हो गई। आप कहे ना कि जंगल में क्या होता है, तो ब्रह्म राक्षस होता है जो गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता।
गोपाष्टमी न करने से 101 कुल आगे पीछे नरक में जाते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त गोपाष्टमी के दिन शाम को गाय के पूजन में महान फल प्राप्त होता है। सदा करने वाला मेरा भक्त स्त्री हो या पुरुष जैसा कहा है वैसा फल उस प्राणी को प्राप्त होता है जो गाय का पूजन करता है। पुत्र पौत्र आरोग्य भाग्य इस जन्म में प्राप्त होकर अंत में वह प्राणी वैकुंठ में जाता है। वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग लक्ष्य वर्ष प्राप्त होकर मृत्यु लोक में धर्म युक्त राजाओं में बड़े राजा के घर में वह प्राणी जन्म लेता है। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने वाला घोर यमपुरी को छोड़ करके और भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा से किसी प्रकार का भय नहीं होता। मेघ माने बादल अपनी इच्छा अनुसार बारिश करते हैं। इति आदि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। घर में गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सारी संपदा उस प्राणी को प्राप्त होती है। उपसर्ग विघ्न से भय नहीं होता। गोपाष्टमी को उत्सव जो कोई करते हैं या दूसरे से कराते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। नहीं तो लक्ष्मी महाराज बड़ी चंचल है, आज है और कल गायब हो जाती। जेब में 10,000 रुपए हो, सुबह पड़े हो और शाम तक गायब हो जाएंगे। और यदि गाय का पूजन करेंगे तो 10,000 जो पड़े हैं वो 20,000 और लेकर आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 30,000। तो इसलिए अगर 30,000 कमाना है तो गाय का पूजन करना है। तो उसके घर में महाराज लक्ष्मी स्थिर रहती है जो आज के दिन गाय का पूजन करता है। मृत्यु काल में श्री कृष्ण जी का भी स्मरण होता है। गोपाष्टमी करने वाले के सारे काम सिद्ध होते हैं। जब शाम को श्रवण नक्षत्र हो तब वही अष्टमी ग्रहण करना चाहिए। जयंती योग में गाय के पूजन करने से अनेक प्रकार के प्राणी के महापाप दूर होते हैं। बहुत कहने से क्या, गोपाष्टमी को गाय के पूजन से परम धाम को प्राणी प्राप्त होता है। इससे बढ़कर यज्ञ तप नहीं है, दान तीर्थ नहीं है। इस कथा को कहने सुनने से प्राणियों के पाप जो है नष्ट होते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में नहीं डूबता उसी प्रकार से वह पुरुष अग्निहोम नामक यज्ञ का फल जो है प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो तुम लोगों ने मेरे से प्रश्न किया वो सारी कथा मैंने आप लोगों को सुना दिया। सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने सुनाई। अब और क्या पूछना चाहते हैं? पाप नाश करने वाला इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सब पापों को नाश करने वाला एक दिन हमने कहा, हे सौनक, स्त्री या पुरुष जो कोई वर्ष वर्ष में करता है वैसा कहा गया है, वैसा फल जो है प्राणी को प्राप्त होता है। पुत्र पौत्र आरोग्य धन धान्य दीर्घ आयुदाय प्राप्त होता है। वह देश चावल ईख जौ अथवा घास इनसे पूर्ण रहता है। इस देश में मनोवांछित दीर्घायु होकर के राजा राज्य करता है। शत्रु से भय नहीं होता। समय में मेघ बरसते हैं और मनुष्यों के मन में बड़ा आनंद देने वाली होती है ये गोपाष्टमी तिथि। गोपाष्टमी तिथि मनुष्यों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। जो लोग पूजन करते हैं उनके यहाँ संतति की वृद्धि होती है और वह प्राणी विष्णु लोक में जाता है। अर्थात कुल मिलाकर के जो आज के दिन गाय का पूजन करेगा, जो गाय का पूजन करेगा उसके यहाँ धन वैभव लक्ष्मी आनंद पुत्र पौत्र घर मकान गाड़ी बंगला सब कुछ उसको प्राप्त होगा। तो बोलो गाय माता की, कृष्ण भगवान की। तो आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं और कल जो है
प्रदक्षिणा नवमी है, जिसको हम आंवला नवमी भी बोलते हैं। तो कल अपन को कहाँ जाना है? गढ़गंगा जाना है। तो गढ़गंगा का समय हमने रखा है कितने बजे? 5:30 बजे। तो कई लोगों ने कहा कि पंडित जी आप गढ़गंगा चले जाओगे तो हमको कथा कैसे सुनने मिलेगी? आप लोगों को तो सुना देंगे, लेकिन जो बाहर बैठे हैं कई लोगों के फोन आ जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि 10 मिनट में हम कथा कल कर लेंगे। 6 से 6 बजे करके 10 मिनट तक एक कथा करके और ये काम कर देंगे। ठीक 6:15 बजे तब तक आप लोग जो है चाय वाय पीते रहिएगा, कथा सुनते रहिएगा, चाय भी बनवाएंगे। कई लोगों ने कहा कि पंडित जी कल चाय भी बनवाइएगा, मगर चाय गाड़ी चलने वाली नहीं है, तो चाय भी बनेगी। ठीक है? है नहीं, 6 बजे का समय रखिए, अब मैं लेट कर दूंगा तो और लेट हो